सपने जिनको पूरा करने के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, हर एक स्टेप उठाता है सिर्फ और सिर्फ अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन कई बार अपने सपने पूरे करते करते इंसान एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जिससे बाहर निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की इस कहानी में, जहां पर रीना नाम की एक सीधी सादी लड़की अपने सपनों को पूरा करने के चक्कर में एक ऐसे जाल में फंसी कि दोबारा उससे बाहर नहीं निकल पाई। जो कि एक छोटे से गांव की मासूम लड़की थी, जिसे अगर आप देख लो तो आप कहोगे कि इसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो सीधा दिल तक उतर जाता है। उस छोटे से गांव का नाम था पलिया कला, और वहां की मिट्टी में आज भी बैलों की घंटियों की आवाज गूंजती है। इतना छोटा और इतना पिछड़ा गांव, जहां लोग आज भी 90 के दशक की तरह रहते हैं। सुबह सूरज उगते ही लोग खेतों में निकल जाते हैं, औरतें भी खेतों में काम करते हैं और बच्चे मिट्टी में ऐसे खेलते हैं जैसे वही उनकी दुनिया है। और गांव के चौपाल पर बूढ़े बुजुर्ग अपने हुक्के बीड़ियां जलाकर किस्से सुनाया करते हैं। रीना भी वहीं पली बड़ी थी, और उसके पिता एक मामूली किसान थे और माँ एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ थी। लेकिन गरीबी के बावजूद भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी रौनक रहती थी, जैसे उसने अपनी सारी तकलीफों को अपनी मुस्कान में छुपा रखा हो। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि रीना बड़ी सीधी है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। और ये सच भी था, क्योंकि जब भी गांव वालों से मिला करती थी, रीना हमेशा कहती थी, मैं गांव में इस तरह से नहीं रह सकती, मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे शहर जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि गांव की एक मासूम लड़की आखिर शहर पहुंचेगी कैसे, जहां पर शहर जहां कोई उसका कोई है ही नहीं, ना कोई रिश्तेदार है, ना घर वाले हैं, वो आखिर अकेली शहर जाएगी कैसे? लेकिन इस सवाल का जवाब था अमन। अमन उसी गांव का एक लड़का था। वो रीना की तरह नहीं था, लेकिन वो बहुत तेज तर्रार और धूर्त किस्म का लड़का था। वो जिंदगी को अपने हिसाब से जीता था। उसका रहन सहन, उसकी बातें, सब में एक अलग कॉन्फिडेंस था। और उसकी इन्हीं हरकतों के चलते गांव के कई लोग उसे नालायक कहा करते थे, क्योंकि वो पढ़ाई छोड़कर अक्सर शहर की भागदौड़, मोबाइल का बिजनेस और सिर्फ पैसों की ही बातें किया करता था। जहां उसे पैसे मिल रहे हो वहां पर वो सबसे पहले भाग के जाया करता था। लेकिन जब रीना ने उसे देखा, तो अमन में रीना को कुछ और ही दिखा। शायद उसने मन ही मन ये सोच लिया था कि अमन के जरिए ही रीना इस गांव से बाहर निकल पाएगी और अपने सपने को पूरा कर पाएगी। और मन ही मन शायद उसे ये लग भी गया था कि उसके सपने को पूरा करने का रास्ता जिसे वो तलाश रही थी, वो अमन है। और वो कहते हैं ना कि प्यार आंखों से नहीं, हालातों से होता है। रीना और आदित्य के बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को मिलने लगे, कभी खेतों की मेड़ पर, तो कभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, और कभी कभी गांव के कुएं के पास। रीना के चेहरे पर अमन को देखते हर बार वही मुस्कान आ जाती थी। और एक दिन रीना ने अपने दिल की बात अमन से कही। उसने अमन से अपने प्यार का इजहार किया, और उसने बताया कि वो अमर पर बहुत भरोसा करती है। और फिर वही हुआ जो अक्सर गांव की कहानियों में होता है। दोनों को ही शहर जाना था, दोनों के ही सपने बड़े थे, और दोनों को ही पैसा कमाना था। इसलिए दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों गांव छोड़ देंगे और शहर चले जाएंगे, और दुनियादारी से दूर वहां नई जिंदगी शुरू करेंगे। और फिर एक दिन शुरू होता है गांव से शहर का सफर। रीना ने पहली बार जब गांव से बाहर कदम रखा, उसके दिल में डर और ख्वाब दोनों थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांक कर देखा, खेत, पेड़, पोखर सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे, और सामने शहर की चमक उसे दिखाई दे रही थी। रीना और अमन अपने परिवार और गांव की नजरों से छुपकर शहर के लिए निकले थे। अमन ने रीना का हाथ पकड़कर कहा था कि डर मत, अब हम दोनों साथ हैं, यहाँ कोई हमारे सपनों को नहीं तोड़ पाएगा। दोनों शहर पहुंचते हैं, और दोनों ने मिलकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। छत से सीलन टपकती थी और खिड़की भी टूटी हुई थी। लेकिन रीना के लिए वो एक नई दुनिया थी। वो उस कमरे को सजाती है, कमरे के कोनों में छोटे छोटे पौधे रखती है, और कहती है कि यहीं से हमारी कहानी शुरू होगी। और देखते ही देखते दिन बीतने लगे। अमन वहां छोटे मोटे काम करता, थोड़ा बहुत पैसा कमाता, कभी पैसे नहीं होते तो दोस्तों से पैसे उधार लाता, और रीना को खुश रखने की कोशिश करता। रीना भी खुश थी, क्योंकि उसके लिए पैसों से ज्यादा मायने रखता था अमन का साथ होना। फिर एक दिन आया
जब अमन अचानक घर से निकला और वो वापस ही नहीं लौटा।